नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पितृदोष निवारण आपको छोटे छोटे उपाय भी रखूंगा और पितृदोष के क्या कारण हैं जो हमारे पितरों को शांति नहीं मिलती या ऐसा कहा जाए मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके हमारे शास्त्र में बहुत से कारण दिए गए हैं। जैसे पहला कारण आपके सामने रखो कि पितरों को उसके पीछे जो हमारे शास्त्र के अनुसार श्राद्धिक पूजा है वो हम नहीं करते, तब हमारे पितरों को शांति मुक्ति नहीं मिलती। साथ ही हमारे शास्त्र में अगर जन्म कुंडली के अनुसार पितृदोष हमें देखना हो तो कैसे देख पाएंगे। सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य और शनि की युति है तो उसको पितृदोष का कारण माना गया है। पंचम भाव से भी देखा जाता है, पंचम भाव में अगर सूर्य और शनि है तब भी पितृदोष के कारण माने जाते हैं। साथ ही राहु और चंद्रमा है, सूर्य और राहु है, या राहु के साथ शुक्र को भी माना गया है कि पितृदोष के कारण माने गए हैं। तो ये कुछ कारण हमारे जन्म कुंड में होने के कारण हम पितृदोष का कारण शास्त्र के अनुसार मानते हैं। साथ ही हम कोई भी कार्य करें उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, तब भी पितृदोष का कारण माना जाता है। हमारे संतान में अगर किसी ना किसी प्रकार से उसमें कमी रहती है, जैसे किसी का जब जन्म रहता है तब पैर नहीं रहता, कुछ आँख नहीं रहती, या ऐसा कहे उसकी मंद बुद्धि है, ऐसे हमारे संतान हमको प्राप्त हो। किसी का परिवार है उसमें संतान नहीं होते, या ऐसा कहा जाए कि उसके कुल के आगे बढ़ना चाहिए वो कुल नहीं आगे बढ़ रहा है, तो वैसे बहुत से कारण हमारे शास्त्र में दिए गए हैं। साथ ही हमारे पितरों की पूजा तो हम ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान गणपति जी की पूजा सब करते हैं, अपने कुलदेवी की पूजा अपने अपने कुल के अनुसार सब करते हैं, लेकिन हमारे पितरों की पूजा तो हम ही कर पाएंगे और उसका आशीर्वाद उसकी कृपा तो हमें मिलती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वो ऐसी साधिक कर्म को नहीं मानते और बाद में वो ऐसा जो उसको परिणाम मिलना चाहिए परिणाम भी उसको प्राप्त रहता है। मानना नहीं मानना वो तो अपनी विचारधारा पे सब स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से धर्मों में वो अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग दिए गए हैं जो हमारे धर्म की बातें नहीं मानते, हमारे शास्त्रों की बातें नहीं मानते। मानना नहीं मानना तो उसके ऊपर है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ मिलेगी, सुख मिलेगा और हमारी सारी इच्छा भगवान की कृपा से, पितरों की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने कुछ कारण रखे हैं, लेकिन उसके उपाय क्या है, मैं कुछ उपाय शास्त्र के अनुसार कहूँगा। जो आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, न कर पाए तो छोटे छोटे उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको पता चल जाए कि मेरी कुंडली में, जन्म कुंडली में या ऐसे कि पितृदोष आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके पीछे हमारे शास्त्र में कुछ पूजाएं लिखी है, जैसे प्रेत बलि युक्त नारायण बलि कर्म, उसके पीछे करे बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही हमारे शास्त्र में हमें पता चल जाए कि हमारे पितरों को शांति नहीं मिल रही है तो उसके पीछे श्रीमद् भागवत जी, उसके जिसमें भगवान कृष्ण लीला दी गई है उसके पीछे पाठ कराइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जहाँ पहले ही स्कंद में आप कथा सुनेंगे तो धुंधुकारी की कथा आती है, तो वो एक सुंदर कथा है जो श्रीमद् भागवत श्रवण से उसको मुक्ति मिल गई। तो आप अपने घर श्रीमद् भागवत जी का पठन कराइए पंडित जी को द्वारा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप न कर पाए तो आप सरल उपाय कैसे करें। तो सबसे पहले आप जब ये श्राद्धिक दिन आ रहे हैं, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष से शुरुआत होगी, पूर्णिमा से शुरू 16 दिन रहते हैं ये श्राद्ध पक्ष के। उस दिनों में आप अपने पितरों का स्मरण करके, आप संकल्प करके उसके पीछे ये 16 दिन अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का आप 11 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करेंगे, बहुत ही
अच्छे भगवान की कृपा होगी, आपके पितरों को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये भी आप न कर पाए 16 दिन, तब आप त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और अमावस्या है, उस दिन आप केवल ये 3 दिनों में पाठ करें। साथ ही आपको पता चल जाए कि मेरे पितरों के पीछे ये तिथियां हैं, जैसे किसी की पंचमी रहती है, किसी की षष्ठी रहती है, अलग अलग तिथियों रहती है, तो उस दिन आप ब्राह्मण परिवार को भोजन कराइए, वस्त्र का दान करें, फल का दान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप वो भी ना कर पाए तो अन्न का दान कर दे तो भी अच्छा रहेगा। आप उसकी मुक्ति के लिए अपने संतान की इच्छा है कि मेरे पितृ उसको मुक्ति मिल जाए। सबकी पितृ है वो अपने संतानों पर कृपा करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ कारण के अनुसार वो पितृ उसको कहते हैं कि आप मेरी मुक्ति के लीजिए, ऐसे जो शास्त्र में दिए गए हैं वो पूजा विधि शास्त्र के अनुसार मेरे पीछे करनी चाहिए, हमें हमारा अधिकार है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। साथ ही ये उपाय तो मैंने आपके सामने रखे, आप उसके पीछे पिंडदान करा सकते हैं। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि हमने ये श्राद्धिक कर्म कर लिया, अब हमें उसके पीछे कुछ नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं मानना है। आपके शक्ति के अनुसार आप उसके पीछे जो भी हो सके वो करें। आपकी पितरों की तिथि आ रही है तो उसी दिन आप उसके पीछे तर्पण कराइए, पिंडदान कराइए, उसकी पूजा कराइए। साथ ही विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। आप ये 16 दिन प्रतिदिन उसका संकल्प करके आप 16 दिन में आप 3 बार पाठ करें या 5 बार पाठ करें विष्णु सहस्त्र का, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही अगर ये भी न कर सके, आपकी शक्ति नहीं है या आपको ये कुछ नहीं आता है, तो मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, लेकिन ये उपाय है आपको बड़े श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ करेंगे तभी हमारे पितृ हमारे ऊपर बड़े प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहले ये उपाय मैं इसलिए छोटा सा दे रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपकी शक्ति नहीं है कि आप ये बड़े बड़े जो उपाय है हमारे शास्त्र में दिए गए वो नहीं कर पाते, तो ये छोटा सा उपाय है, आप जरूर करें। त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और अमावस्या है, ये 3 दिन आपको करना है। क्या करना है? दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है, एक कलश लेना है, उस कलश में आपको जल भरना है, दूध भरना है, दूध डालना है, साथ ही काले तिल है, सफ़ेद तिल है और शक्कर है, ये साथ ही कुश उसमें थोड़ा सा आपको डालना है। आपको ये कलश लेके दक्षिण दिशा में पितरों का स्मरण करके सर्व पितृदेवेभ्यो नमः ऐसे बोल के आपको ये जल किसी भी पात्र में ऐसे डाल देना है, और सर्व पितरों को आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे सारे पितृ जो भी है मेरे पीछे उसकी इच्छा है, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर आप प्रसन्नता करें, जिससे मेरे जीवन में जो खुशियाँ आपकी कृपा से प्राप्त हो, मेरे जो कार्य नहीं हो रहे वो आपकी कृपा से मेरे कार्य सफल हो। साथ ही आपको पीपल का वृक्ष है, वहाँ आपको त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन जल जरूर चढ़ाना है। हो सके तो आपको एक ये जो 16 दिन है उस 16 दिन में एक दिन आपके पितरों को जब तिथि रहती है तब आपको एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाना है, उसकी संभाल भी आपको करनी है। पीपल का वृक्ष आप बड़ा करें, किसी मंदिर में आप दान कर दें पीपल का वृक्ष चलेगा, या आप अपने अगर आपका जो रहते वो बड़ा है तो वहाँ भी एक पीपल का वृक्ष लगाइए, या किसी भी जगह एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएंगे, आपके पितरों की प्रसन्नता जरूर बढ़ेगी। दोस्तों, मैंने कुछ छोटे उपाय, कुछ शास्त्रोक्त उपाय आपके सामने रखे हैं, आप उनमें से जो भी अच्छा लगे जरूर करें, आपकी पितरों की प्रसन्नता जरूर आपके ऊपर होगी। दोस्तों, ऐसे वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।